तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट फ़हीम बहनान। और जैसे कि आप लोग जानते हो, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत सुनवाई हुई। उसके अंदर पिटिशनर के एडवोकेट श्री कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने अपनी दलीलें की और सारे पिटिशनर वकीलों ने अपनी दलीलें कल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। माननीय न्यायाधीश गवई साहब की बेंच में इसकी सुनवाई हो रही थी। दोस्तों, उस सुनवाई के दौरान लगभग 4-4.5 घंटे तक ये सुनवाई चली। उसके बाद वक्त ख़त्म होने की वजह से आज उसकी बाकी सुनवाई रखी गई थी। आज सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता साहब को आगे दलीलें करनी थी। दोस्तों, बहस के दौरान कल जैसे कि आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारा ध्यान लेके गए थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान लेके गए थे। उन्होंने बताया था कि इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 3C उसके मुताबिक एक किसी प्रॉपर्टी के ऊपर केस होता है तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ की नहीं माने जाएगी। बस किसी ने केस दायर ही कर दिया, अगर किसी ने केस लगा दिया कि ये प्रॉपर्टी में मेरे को डिस्प्यूट है, तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ की नहीं मानी जाएगी। कलेक्टर के पास इसकी जो भी सुनवाई है वो होगी और उस सुनवाई के दौरान भी वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी तो फिर तो उस प्रॉपर्टी को कोई भी उसे अलग स्थिति उसकी चेंज कर सकता है। तो इस बात पर बहस चली थी कल। उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट किया कि वो जो भी प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर केस दायर हुआ है वो वक्फ की तो नहीं रहेंगी। लेकिन उन्होंने बात घुमा घुमा कर कही कि कलेक्टर के डिसीजन के ऊपर आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो वगैरह वगैरह। तो कपिल सिब्बल साहब का कहना ये था कि कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि अगर एक प्रॉपर्टी है, उसकी पोजीशन, उसकी जो स्थिति है वो चेंज कर ही दी गई हो, तो फिर उसके ऊपर लड़ने में उच्चतम न्यायालय में जाया जाए या कहीं पे भी जाया जाए, उसका मतलब क्या है। वक्फ जो है ये एक धार्मिक मसला है, ये एक इस्लाम से जुड़ा मसला है। इसी पर आगे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वक्फ एक धार्मिक मसला नहीं है। इस्लाम के अंदर वक्फ को अनिवार्य नहीं किया गया है। इस्लाम के अंदर वक्फ है तो सही, लेकिन उसको अनिवार्य नहीं किया गया है, इसलिए उसकी स्थिति चेंज की जा सकती है। इस तरीके की दलीलें सॉलिसिटर जनरल देते हुए नजर आए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सॉलिसिटर जनरल साहब ने इस पर एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल साहब ने कहा 3C कलम के हिसाब से फैसला कलेक्टर का आखिरी होगा, तो ऐसा नहीं है। धारा 83 के हिसाब से आप ऊपर अपील में जा सकते हो इसके ऊपर। उन्होंने बताया कि हमने ये कानून ऐसे ही नहीं बना दिया, इसके अंदर हमने जेपीसी की 96 मीटिंग्स की और उसके बाद ये कानून पे के फैसले पे हम गए। 95 लाख लोगों की हमने राय ली और उसके बाद हम ये कानून से सहमत हुए। लेकिन इन सारी बातों में फिर वापस से सॉलिसिटर जनरल बताते हैं ये एक्ट है, इसकी वजह से सरकार को कितना फायदा होगा। जो जगह जगह पे सरकारी जमीनें वक्फ ने दबाई है, मुस्लिमों ने दबाई है, जैसे इनका कहना है सॉलिसिटर जनरल का, तो इन सारी प्रॉपर्टीज को सरकार को वापस लेने में और इन सारी प्रॉपर्टीज की के फैसले करने में सरकार कितनी आगे आ सकेगी। और वक्फ का जो कानून है उसके हिसाब से सरकार के लिए सारी सरकारी जमीनें जो कही जा रही है, तो वो सरकारी जमीनें वापस लेने में कितनी सरकार को ये एक्ट के तहत मदद होगी, वो भी वो इसी आज के आर्ग्यूमेंट में गिना रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि मुस्लिम बच्चे और औरतों के लिए और लोगों के लिए फायदे के लिए ये एक्ट लाया गया है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि सरकार के फायदे के लिए ये एक्ट लाया गया। जो एसजी मेहता साहब है, उन्होंने इस दिशा में भी बताया। पहले भी 1956 के अंदर जो कानून आया था उसके अंदर हर प्रॉपर्टी जो भी है उसका पंजीकरण कराना जरूरी था, उसका रजिस्ट्रेशन कराना, उसको रजिस्टर कराना जरूरी था। तो
वो तब से प्रावधान था, तो इस कानून में वापस से लाया गया, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो कपिल सिब्बल साहब ने इस पर कल भी बताया था कि पंजीकरण कराने पे दिक्कत नहीं है, पंजीकरण तो कराना ही चाहिए, लेकिन उस प्रावधान पे पहले ये था कि वो प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की ही रहती थी। अगर पंजीकरण कराने का, उसको रजिस्टर कराने का मसला आया, तो वो प्रॉपर्टी पहले से जो वक्फ बाय यूज के तहत वो यूज के द्वारा वक्फ की कही जाती थी। लेकिन अभी इस नए प्रावधान के हिसाब से अगर किसी पर कोई भी विवाद आया तो वो वक्फ की नहीं कही जाएंगी, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेंगी। तो अगर वो वक्फ की नहीं रहती तो उसका तो स्थिति जैसे पहले बताया मैंने कि बदल देने का खंसा है। तुषार मेहता एसजी साहब ने कहा कि पंजीकरण तो कराना ही पड़ेगा, पंजीकरण कराने से ही कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी, उसको मान्यता दी जाएगी। कपिल सिब्बल साहब इससे सहमत थे, लेकिन उनका कहना यह था कि पहले तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहती पंजीकरण कराने से पहले, एक प्रॉपर्टी पे अगर विवाद आया तो आपके नए कानून के हिसाब से। और दूसरा, पहले जो 1955 का जो एक्ट था उसके अंदर ये प्रावधान नहीं था कि अगर पंजीकरण कराना हो और अगर आपने नहीं किया हो तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ की नहीं कही जाएगी और उस प्रॉपर्टी के कोई भी मुतवल्ली को 6 महीने की सजा होगी। अभी के नए एक्ट में तो मुतवल्ली 6 महीने के लिए जेल में जाएगा और दूसरी तरफ वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। तो मुतवल्ली एक तरफ से जेल में चला गया, एक तरफ से प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रही, तो आपके लिए तो रास्ता खुला है, लोगों के लिए जो डिस्प्यूट करना चाहते हैं उनके लिए तो रास्ता खुला है। वो उस प्रॉपर्टी का पूरी तरीके से उस प्रॉपर्टी का आकार चेंज कर देंगे, फिर कौन लड़ेगा उसके लिए। सॉलिसिटर जनरल श्री मेहता साहब ने कहा आगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी पंजीकृत नहीं है तो उसके ऊपर सिविल कोर्ट में जाने का हक उसे प्राप्त नहीं होगा। तो ये सारे कानून कहां कहां पे घुमा घुमा कर जा रहे हैं। एक तरफ आप बता रहे हो कि कोई प्रॉपर्टी अगर पंजीकृत है तो उसे पंजीकृत कराओ, अगर नहीं की है तो वो वक्फ की नहीं कही जाएंगी, और उसके जो मुतवल्ली है उसको 6 महीने के लिए जेल में जाना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हो कि पंजीकृत कराने के लिए भी आपको कोर्ट में आप नहीं जा सकते। तो इन सारी बातों पर चीफ जस्टिस श्री गवई साहब ने, जस्टिस मसी साहब ने बहुत ही सोच विचार करके रिकॉर्ड में लिया है। इसी के बीच दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल कहीं ना कहीं बात को घुमाते हुए नजर आए। उन्होंने बात को घुमा घुमा कर सिर्फ ये 3 मुद्दों पे ही ले जाते रहे कि वक्फ बाय यूज के बारे में बात की जाए, जो 2 गैर मुस्लिम लेने हैं उनके बारे में बात की जाए, और कलेक्टर के पास जो केस चलेगा उसके बारे में बात की जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात वहीं पे घूमती रही। 3-3.5 कलाक के जो आर्ग्यूमेंट हुए उसके अंदर कहीं ना कहीं, और उन्होंने कई तर्क दिए। उन्होंने कहा सॉलिसिटर जनरल ने कि अगर आपको योर ऑनर स्टे देना है इस पर, तो मेरे कई तर्क है, उन पर आपको विचारणा करनी होगी। तो उन्होंने कई ऐसे तर्क दिए कि अगर आप ये कानून को स्टे कर दोगे तो सरकार का इतना नुकसान होगा। तो कहीं उन्होंने जजमेंट्स के रेफरेंस देते रहे, कई प्रवक्ताओं का कहना था कि बस आर्गुमेंट्स को खींचते हुए दिख रहे हैं श्री तुषार मेहता। अब गवई साहब ने इसको किस तरीके से लिया है वो उनकी राय है, देखना यह है दोस्तों। अब अगली तारीख कल की दी गई है, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर शायद इस जो स्टे है इसको आगे बढ़ाना है या खत्म करना है, इस केस में कोई नया मोड़ आएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कल का दोस्तों। कल आखिरी दिन है शायद से सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले, जैसे कि हमारे जस्टिस गवई साहब ने पहले ही कहा था कि मुझे इसको जल्द से जल्द खत्म करना है इस केस को, तो इस पर आज जो सॉलिसिटर जनरल है वो बात को लंबाते हुए नजर आए। अब कल और सुनवाई थोड़ी सी होनी है और बहुत सी बहस होनी है। आज जो सॉलिसिटर जनरल ने जो आर्ग्यूमेंट कहे, जिस तरीके से कल कपिल सिब्बल साहब ने आर्ग्यूमेंट कहे थे, उसके ऊपर कपिल सिब्बल साहब और पिटिशनर एडवोकेट्स और जो सरकार की तरफ के एडवोकेट्स हैं उन सब की कल दलीलें होंगी। और उसके बाद शायद कल के कल ही सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय तक पहुंच जाए कि इस स्टे को कंटिन्यू रखना है, इस स्टे को बढ़ाना है या इस स्टे को खत्म करना है। इसलिए दोस्तों कल का दिन बड़ा होने वाला है।
आप मेरे साथ बने रहे और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।